बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ की जानब तेज़ी से जा रहे थे। एक आदमी ने रोक के कहा कि अल्लाह के रसूल, आप इतनी तेज़ी से क्यों जा रहे हैं, जैसे भाग रहे हो? तो आपने कहा, मैं एक अहमक आदमी से डर के भाग रहा हूँ। तो उस आदमी ने हैरत से सवाल किया कि आपको तो अल्लाह ने वो खूबी दी है, क्या मुर्दों पे अगर कलाम पढ़ें तो वो ज़िंदा हो जाते हैं, बीमारों पे पढ़ें तो उनको शफा मिल जाती है, तो आप एक आदमी से डर के भाग रहे हो? तो हज़रत ईसा ने रुक कर कहा कि मैंने इसे इंसानों पे पढ़ा, जी उठे, पहाड़ों पे पढ़ा, वो उनमें ज़िंदगी आ गई, जिस पे पढ़ा वो बदल गया, वो जी उठा। इनफैक्ट अंधों पे पढ़ा, बहरों पे पढ़ा, पहाड़ रास्तों से हट गए। लेकिन ये इसमें आज़ब, जब मैंने इस अहमक आदमी पे एक दफ़ा पढ़ा, 100 दफ़ा पढ़ा, उस पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मैं उसके शर से भाग रहा हूँ। खातिर हज़रात, ये जो इस तरह की दानिश की बात होती है, इसको हकायत कहा जाता है। इसमें दानाई होती है, इसमें विजडम होता है। हमारी तारीख में दो लोग बड़े दाना गुजरे हैं, एक शेख सादी और एक मौलाना रूम। ये हकायत मौलाना रूम ने लिखी। मैंने इसलिए, मुझे आज मौलाना रूम याद आए कि किसी साहिबा ने मुझसे कहा कि आप इन दिनों सोशल मीडिया पे एक साहब हैं जिनकी बड़ी मीमें बन रही, उन्होंने हाल ही में शादी की है, तो आप उन पे कुछ कहिए। तो मैंने सोचा मैं क्या कहूँ उस पर, यानी ये चूँकि मेरे इस तरह के मौज़ूआत मेरी ना पसंद के हैं ना चॉइस के हैं, इवन कभी ज़ेरे गौर भी नहीं आते। आप जिन लोगों में जीते हो, जिन लोगों में रहते हो, जिनको सुनते हो, आप धीरे धीरे उनकी तरह सोचने लग जाते हैं। मुझे कभी हैरत होती है कि मौलाना रूम को तो फौत हुए भी 700 साल हो गए। जब भी कभी मैं लिबर्टी जाता हूँ किसी बुक स्टोर पे, तो हमेशा उन पे कोई नई किताब आई होती है। मौलाना रूम का ज़माना यानी सल्जूकी सल्तनत का ज़माना है, जब मलिक शाह उस वक्त बादशाह था। और अगर आपको याद हो तो हसन बिन सबा का बड़ा ज़ोर था। हसन बिन सबा एक साजिशी आदमी था जिसने नशे के ज़ोर से हज़ारों लड़कों को अपने जुनून में मुब्तला कर लिया था। फिर उसने उस अहद के सब उलमा को मरवाया, सब वज़रा को मरवाया। पूरी इस्लामी दुनिया में आलमोस्ट तहस नहस उसने करके रख दी थी। वो उनको बातनी कहा जाता था। और ये सारे यानी शायद तारीख के पहले खुद कुछ लोग हैं जो अपने आप को उड़ा देते थे, उसके कहने पे अपने आप को ज़िबा कर देते थे। जो मौलाना रूम की तरबियत थी वो तो उनके वालिद साहब ने की, बुरहानुद्दीन उनका नाम था। कहा जाता है कि उन्होंने इल्म और दानिश सिखाया। फिर इनको मिले शम्स तबरेज़, जिनको हमारे यहाँ शम्स तबरेज़ कहा जाता है, तो असल लफ्ज़ शम्स तबरेज़ हैं। जो शम्स तबरेज़ थे, उनके वालिद तबरेज़ में बज़ाज़ थे, यानी रंगसाज। कुछ रवायत में है कि वो बातनी तहरीक के थे। फिर उन्होंने उससे बागी होके अपने बेटे को खुफिया तौर पे वहाँ से बाहर भिजवा दिया। उसकी तालीम हुई, तरबियत हुई। ये जो शम्स तबरेज़ साहब थे, इनके बारे में बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, जितनी हैं सब कहानियाँ हैं, अफसाने हैं, किसी को साबित करना मुश्किल है। पर ये जब मौलाना रूम से मिले तो मौलाना रूम से इनसे इश्क पाया, और इनकी वजह से उनके मिजाज में जो एक ठंडक थी वो और तरह की तवानाई में कन्वर्ट हुई, और उनकी शख्सियत बिल्कुल बदल के रह गई। वो शम्स तबरेज़ से बहुत मोहब्बत करते थे। मौलाना रूम से हमारे अल्लामा इकबाल भी बहुत मोहब्बत करते, इन्हें अपना मुर्शद गर्दानते थे। इनकी जो कब्र है वो तुर्की के शहर कोनिया में है, और इनकी दूसरी कब्र शाम में है, और इनकी तीसरी कब्र जो मुल्तान में बताई जाती है वो मौलाना शम्स तबरेज़ की नहीं है, वो शम्स सब्ज़वारी की है। तो कोई शम्स तबरेज़ अगर कभी आए नहीं, वो वहीं रहे। खैर, एक बंदे के साथ रहने से कितना फ़र्क पड़ता है। मौलाना रूम ने एक दफ़ा कहा, बड़ी कमाल बात कही, कहा कि इंसानों की मिसाल कुछ पानी जैसे होते हैं और कुछ मिट्टी जैसे होते हैं। दोनों की खूबियाँ अलग अलग हैं। जब ये दोनों साथ मिलते हैं, यानी हर खूबी, जो अलग अलग खूबी वाले लोगों को साथ रहना चाहिए, तो उनके इकट्ठे होने से फिर फल और फूल पैदा होते हैं। ये बारे में कहा जाता है कि अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अपनी बेटी के लिए तो वो खड़े हो जाते थे, गले लगाते, इवन को बच्चा भी उन्हें अगर रोकता तो वो रुक जाते और उस पर शफ़क़त फरमाते। इनकी 3 किताबें हैं, जब भी आपको मौका मिले उनमें से जो किताब भी आपको मिले ज़रूर पढ़िएगा। हमारे यहाँ मसनवी निस्बतन आसानी से मिल जाती है, अंग्रेज़ी में भी मिल जाती है, उर्दू में भी मिल जाती है। मुसलमानों की तारीख में फरीदुद्दीन अत्तार नाम के एक दानिश्वर, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, दानिश्वर थे,
और उनकी जो किताब है मंतक़ तैर, यानी परिंदों की जुबान में ये है, जो सी मुर्ग की तलाश में थे, पर खूबसूरत वो यानी एक कहानी की सूरत में है जो परिंदों की जुबान में है। तो हुआ ये कि जो मौलाना रूम के एक शागिर्द कहें या इनके मुरीद कहें हसामुद्दीन, उन्होंने फरमाइश की कि आप इतनी अच्छी बातें करते हो तो उसी अंदाज में कुछ चीज़ लिखिए। तो फिर मौलाना रूम ने मसनवी लिखी, मसनवी मानवी भी कहलाई, मसनवी मौलाना रूम कहलाती है, इसके तर्जुमे भी बहुत हुए। ये सारी हिकमत की बातें, दानिश की बातें हैं, लेकिन इस तौर पे कि बोलती हैं, इस तौर पे कि आपके दिल पे जाके लगती हैं बहुत। ये जो मैंने आपको हज़रत ईसा की बात बताई, ये भी मौलाना रूम ने लिखी। मौलाना रूम ने एक और बड़ी मज़े की चीज़ लिखी, कहा कि 3 जानवर, शेर, भेड़िया और लोमड़ी, ये शिकार करने गए और इन्होंने 3 चीज़ें शिकार की। एक नीलगाय शिकार की, एक हिरन शिकार किया, एक खरगोश शिकार किया। तो जब बैठ गए तो फिर शेर ने कहा भेड़िए से कि हाँ भाई तुम बताओ कैसे तकसीम करें, क्योंकि हम तीनों ने मिलकर शिकार किया है। तो भेड़िए ने कहा कि नीलगाय आप रख लो, हिरन मैं रख लेता हूँ और खरगोश दे देते हैं लोमड़ी को। तो बादशाह ने इस पर सख्त गुस्से का इजहार किया, पंजा मारा और उसको भेड़ियों को वहीं जान से मार दिया। फिर उसने पूछा हाँ भी लोमड़ी तू बता, तू को सियानी बयानी है कि कैसे इसको करें तकसीम, क्योंकि तू भी शरीक थी साथ उस शिकार में। तो उसने कहा अलीजा तकसीम क्या करनी, आप बड़े हो, आप बादशाह हो, तो जो नीलगाय है वो नाश्ते में खाइएगा, जो हिरन है वो दोपहर को लंच में ले लीजिएगा, जो खरगोश है वो शाम में डिनर में ले लीजिएगा। तो शेर ने खुश होकर कहा तूने बहुत अकल और दानिश की बात की है, तूने ये अकल और दानिश कहाँ से सीखी? तो लोमड़ी ने कहा कि अभी भेड़िए को जो अंजाम हुआ मैंने उससे सीखी। इनफैक्ट लोगों तक बात पहुंचाने के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए ये पैराया इख्तियार किया। शिबली नुमानी से लेके अबुल हसन नदवी तक जितने लोगों ने भी इनके हालात लिखे, इनके बारे में लिखा, उन्होंने कहा कि पूरी हमारी जो अदबी तारीख है उस पर इसका बहुत इम्पैक्ट है। हमारे यहाँ चूँकि पढ़ने का रुझान आई डोंट नो कहाँ गया बेचारा, तो आपको जब भी मौका मिले अच्छे लोगों की सोहबत में ज़रूर रहना चाहिए। मौलाना की जो आखिरी उम्र थी, एक रोज़ उन्होंने कहा कि कोनिया में थे और वहाँ जलजिला कई दिनों से आ रहा था, ज़मीन कांपती थी। तो लोगों ने पूछा कि क्या है मसला, तो आपने कहा कि ज़मीन भूखी है, ये लुकमा तर मानती है। तो फिर लुकमा तर वो खुद बने, उसी शाम फौत हुए और कोनिया में दफन हुए। खाली हो या बालों से, दोनों सूरतों में बहुत दिक्कत होती है। ख्यालात को बेहतर करने के लिए हम आपकी मदद करते हैं, मगर बालों के लिए इस्तेमाल कीजिए इंस्टेंट ग्रोथ हेयर ऑयल। ये आपके बालों को चमकदार बनाता है, खूबसूरत बनाता है, और अगर सर पे बाल कम हो तो ढेर से बाल भी उगाता है। 3 बोतल मंगवाने की सूरत में, एक सानी था और 675 हिजरी था, मौलाना फौत हुए तो पूरा शहर उनके जनाजे पे आया। कहा जाता है, और ये बहुत कम होता है, कि किसी के जनाजे का ताबूत को बीच में 6-7 दफ़ा बदलना पड़ा। यानी लोग उनकी मोहब्बत में ताबूत की लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के ले जाते थे ताकि उनके लिए घर में बरकत के। ये लोगों में होता है इस तरह का जुनून जिससे भी मोहब्बत करें। जहाँ मौलाना दफन है दुनिया में, जो लोग भी जाते हैं तुर्की, वो ज़रूर उनकी कब्र पे हाज़िरी देते। आखिरी दिन, अपने फौत होने वाले दिन, उन्होंने अपने हल्का अहबाब में या मुरीदों के हल्के में कुछ बातें कही। उसमें एक ये थी कि इतना याद रखना कि सबसे बड़ी दानिश ये है कि तुम खुले में हो या छुपे में, अल्लाह से हमेशा खौफ खाना। ये इतनी कमाल बात थी जो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कही। फिर उन्होंने कहा कि बेहतरीन आदमी वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुंचाए, बेहतरीन सुनना वो है कि जो दूसरों को ज़्यादा सुने, बेहतरीन खाना वो है जो कम खाया जाए, और बेहतरीन सोहबत वो है जो बुरों को छोड़ के। रूम की 2 अहलिया थी और 1 से 2 उनके बेटे थे, सदरुद्दीन और सुल्तान। दूसरी बीवी करा खातून उसका नाम था, उससे एक बेटी थी मलका उसका नाम था, एक बेटा था मुजफ्फर शायद उसका नाम था। और उनमें से बाज़ जो बेटे हैं उनके बाद भी उन्होंने उनके इस तर्ज़ फ़िक्र को और तर्ज़ अमल को इख्तियार किए रखा। बहुत कम लोग खुशबख्त होते हैं कि जिनकी मौत के बाद भी वो ज़िंदा रहें। जो लोग भी ज़िंदगी में छोटे छोटे काम करते हैं उनको तो लोग उनकी ज़िंदगी में बुला देते हैं। जिनकी मीमें बनती हैं, जिनके बारे में लोग तमस्खर उड़ाते हैं, ज़ाहिर है इनको कोई भी याद नहीं करेगा।
पर जो लोग भी हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डालते हैं, हमारी थॉट्स में रिचनेस लेके आते हैं, हमारे तर्ज अमल को बदलते हैं, हमें बड़े सोचों के साथ और उम्दा अमाल के साथ जोड़ते, दिमाग को रोशनी देते हैं, दिलों को हरारत देते हैं और एक जुमला भी साथ कहते हैं। बाज़ जुमले ऐसे होते हैं जो आपके दिल पे जाके नक्श हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जो बेहतरीन कलाम है वो होता है जो मुदल्लल हो और छोटा हो। हम भी कोशिश करते हैं कि आपसे छोटी बात ही करें पर दलील के साथ करें, ताकि आपके दिल में रहे, आपकी आंखों में रहे, आपकी मोहब्बत में रहे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।